हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका एजुकेशन पार्ट के यूट्यूब चैनल पर। मैं सुमित। आज मैं लेके आया हूँ 10th के स्टूडेंट्स के लिए। 10th के कुछ बच्चों की डिमांड थी कि सर 10th क्लास का जो केसी सिन्हा का मैथ का बुक है उसका 4.4 एक्सरसाइज का सॉल्यूशन के लिए कुछ हिंट्स बताइए जिसको मैं उस सारे क्वेश्चन को बना सकूं। तो मैं आज का वीडियो इसी टॉपिक पे लेके आया हूँ कि जो केसी सिन्हा के मैथ के बुक है क्लास 10 के, वो 4.4 एक्सरसाइज को आप कैसे आसानी से सॉल्व करोगे। इसके लिए मैं कुछ हिंट्स दूंगा प्रत्येक क्वेश्चन के लिए, जिससे आपको बनाने में सहूलियत होगी। तो चलिए आपको शुरू करते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन। देखिए, एक्सरसाइज 4.4 का फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 12 को इस प्रकार भागों में बांटे कि उनका गुणनफल 32 हो। ध्यान देंगे, 12 को इस प्रकार बांटे कि उनका गुणनफल क्या हो, 32 हो। तो ध्यान देंगे, यहां पे लिखेंगे माना कि पहली संख्या x, ठीक है। तो ये क्या कर रहा है कि 12 को दो भाग में बांटना है। एक संख्या अगर आपने x ले लिया तो दूसरी संख्या क्या होगी, 12 में से x क्या करना होगा, घटाना होगा। तो दूसरी संख्या हो जाएगी बाबू 12 माइनस x। अब यहां लिखेंगे हम लोग प्रश्न से, क्वेश्चन में कह रहा है कि 12 को दो भाग में बांटे कि इनका गुणनफल क्या हो, 32 हो। तो यानी 12 को हमने दो भाग में बांट दिया, एक x बांट दिया और एक 12 माइनस x बांट दिया। अब इसका गुणनफल कह रहा है क्वेश्चन में 32 है। तो x 12 माइनस x इक्वल टू कितना, 32। ठीक है। अब हम गुना करेंगे, x में 12 से गुना करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 12x, x में माइनस x से गुना करेंगे तो माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 32। फिर ये आपका हो जाएगा 12x माइनस एक्स स्क्वायर, ये 32 बराबर के बाद प्लस में है तो बराबर के पहले लेके आएंगे तो ये क्या हो जाएगा, माइनस में होगा, माइनस 32 इक्वल टू 0। अब इसको हम लोग द्विघात समीकरण को हम लोग कह सकते हैं कि एक सजा करके द्विघात समीकरण के रूप में लिखते हैं। तो ये आपका होगा माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 12x माइनस 32 इक्वल टू 0। जैसा कि आपको मालूम है कि शुरू में माइनस के सिंबल हटाने के लिए सारे चिन्ह क्या हो जाते हैं, बदल दिए जाते हैं। तो ये आपका हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस 32 इक्वल टू 0। अब इसके आगे आपको क्या करना है, तो इसके आगे जैसा कि आपको पता है मैंने आपको द्विघात समीकरण को हल करने की तीनों विधियां बताई है, गुणनखंड विधि, पूर्ण वर्ग बनाने की विधि और द्विघात सूत्र विधि। तो हम आपको सबसे आसानी के लिए कहूंगा कि आप द्विघात सूत्र विधि से इसको क्या कर लें, हल ज्ञात करें। तो द्विघात सूत्र विधि से हल ज्ञात करने के लिए क्या लिखना होगा आपको, a इक्वल टू यहाँ पे हो जाएगा 1, b इक्वल टू हो जाएगा -12 और c इक्वल टू हो जाएगा 32। विवेचक का मान निकाल करके यानी d का मान निकाल करके मूल का मान निकाल देंगे, हमारा आंसर इसका आ जाएगा। ठीक है, ये रहा आपका फर्स्ट क्वेश्चन। अब चलते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। सेकंड क्वेश्चन कह रहा है कि दो संख्याओं का अंतर 3 है और उनका गुणनफल 504 है, तो वह संख्या ज्ञात करनी है। तो देखिए, यहां पे लिखेंगे माना कि पहली संख्या x, तो दूसरी संख्या हो जाएगा बाबू, दो संख्याओं का अंतर 3 है, यानी एक संख्या अगर 1 है तो दूसरी संख्या 4 होगी, यानी दोनों के बीच का अंतर 3 है। तो हम यहाँ दूसरी संख्या जब अंतर बोलेगा ना तो वहां पे हम लोग जोड़ देंगे, क्योंकि ये जोड़ देंगे तो ये दोनों के बीच का अंतर हो जाएगा। एक x है तो एक 3 ज्यादा है, तो x प्लस 3। अब प्रश्न से क्या कह रहा है कि दोनों का गुणनफल x प्लस 3, ये दोनों का गुणनफल कितना है, 504 है, तो 504 कर देंगे। फिर वही x में x से गुना करेंगे एक्स स्क्वायर, x में 3 से गुना करेंगे 3x, ये बराबर के बाद 504 इधर आएगा तो -504। फिर इसको क्या करेंगे, d का मान निकाल करके मूल का मान निकाल देंगे। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा a बराबर 1, b बराबर 3 और c बराबर -504।
डी निकाल करके मूल का मान निकाल देंगे द्विघात सूत्र विधि से, इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब चलिए हम चलते हैं 3 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 3 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक संख्याओं ज्ञात करें जिनके वर्गों का योग 365 है। तो बाबू ध्यान देंगे, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक का मतलब क्या होता है? धनात्मक का मतलब होता है प्लस में होना चाहिए, पॉजिटिव में होना चाहिए, माइनस में नहीं होनी चाहिए। और क्रमागत का मतलब होता है लगातार, जैसे 1 के बाद 2, 2 के बाद 3। तो हम यहां ले लेते हैं, माना कि पहली धनात्मक संख्या इक्वल टू x, ठीक है। दूसरी धनात्मक संख्या x प्लस 1, क्योंकि क्रमागत बोल रहा है तो एक x है तो एक बढ़ेगा, तो x प्लस 1। अब लिखेंगे प्रश्न से क्या कर रहा है, इनके वर्गों का योग, इनके वर्गों का योग कितना है? वो 365 है। तो वर्ग का मतलब क्या होता है? होल स्क्वायर। तो पहली संख्या का वर्ग हो जाएगा एक्स स्क्वायर और दूसरी संख्या का वर्ग हो जाएगा एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर। ये दोनों का योग कितना कर रहा है? 365। ठीक है, अब इसको हम गुना करेंगे, एक्स में एक्स से गुना करेंगे तो एक्स स्क्वायर, ये ए प्लस बी का होल स्क्वायर होगा बाबू। ए प्लस बी का होल स्क्वायर का मतलब ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो ये आपका हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इक्वल टू 365। ये आपका हो जाएगा बाबू एक एक्स स्क्वायर और एक एक्स स्क्वायर, इसको दोनों को जोड़ देंगे, 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, और ये 365 को बराबर के बाद है तो पहले लाना है, क्योंकि इसको द्विघात समीकरण के रूप में लिखना है। तो इक्वल टू क्या हो जाएगा? 0। ये आपका हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 2x और 1 में से 365 जाएगा तो माइनस 364 इक्वल टू 0। द्विघात समीकरण के रूप में हो गया। तो यहाँ a बराबर आपका 2 हो जाएगा, b बराबर 2 हो जाएगा और 3 बराबर 300 माइनस 364 हो जाएगा। आगे d का मान निकाल करके मूल का मान निकाल देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपका रहा 1 नंबर से 3 नंबर तक क्वेश्चन। ठीक है बाबू, अब आप इसको फटाफट नोट कर लो, आप इसको, ये हिंट्स है और इसके आगे आप लोग अपना क्या कर लोगे? सॉल्व कर लोगे। और इसके बावजूद आपको कोई दिक्कत आ रही है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताइए। ठीक है, चलिए इसको जल्दी स्क्रीनशॉट लीजिए आप लोग। ठीक है, अब हम चलते हैं 4 नंबर क्वेश्चन की तरफ। चार नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है बाबू? देखो, दो संख्याओं का अंतर 4 है और उनके व्युत्क्रमों का अंतर 4/21 है, तो संख्या ज्ञात करें। ध्यान देंगे इसको। 4 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि दो संख्याओं का अंतर 4 है, तो यहां पे लिखेंगे माना कि पहली संख्या x, ठीक है, तो दूसरी संख्या क्या होगी? अंतर का आएगा तो क्या करेंगे? जोड़ेंगे। तो दूसरी संख्या कितना अंतर है बाबू? 4 है, तो x प्लस 4। ठीक है, अब प्रश्न से क्या कह रहा है? ध्यान देंगे, कह रहा है इनके व्युत्क्रमों का जो, व्युत्क्रम मतलब क्या होता है? नीचे वाला अंश वाला हर होता है और हर वाला अंश हो जाता है। तो x का व्युत्क्रम क्या हो जाएगा? 1/x। ठीक है, और x प्लस 4 का व्युत्क्रम क्या होगा? 1/x प्लस 4। अब इसके क्या कर रहा है? जोग कर रहा है ना, तो जोग कर रहा है तो यानी बीच में जोड़ का चिन्ह देंगे। इक्वल टू कितना है? सॉरी, इसका अंतर कर रहा है, अंतर कर रहा है तो यहां पे हम लोग क्या करेंगे? माइनस करेंगे। ठीक है, कितना है अंतर बाबू? 4/21। अब चलिए इसको फटाफट बटा का घटा बनाएंगे। तो देखते हैं क्या करते हैं। ये नीचे वाले का हम लोग क्या निकालते हैं? एलसीएम निकालते हैं। एलसीएम में निकलता है तो मल्टीप्लाई करते हैं। मल्टीप्लाई करेंगे x में x से, तो ये आपका हो जाएगा x स्क्वायर, x में 4 से, तो ये आपका हो जाएगा 4x। ठीक है, फिर इससे इसको डिवाइड करेंगे तो कितना बचेगा? x प्लस 4।
एक्स प्लस 4 में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, जैसे बटा का घटाव बनाते हैं वैसे ही लोग एक्स प्लस 4 माइनस इससे इसको डिवाइड करेंगे, कितना आएगा एक्स आएगा, एक्स में एक से गुना करेंगे एक्स इक्वल टू 4/21। ये आपका एक्स से एक्स कैंसिल हो जाएगा, ये आपका 21 में 4 से गुना करेंगे और इससे इसको गुना करेंगे, तो चलिए गुना करते हैं 4 में एक्स स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 4x स्क्वायर, 4 में 4x से तो 16x इक्वल टू 4 में 21 से गुना करेंगे, 21 चौक 84, फिर इसको क्या होगा 4x स्क्वायर प्लस 16x और ये प्लस में 84 है, इधर आएगा तो क्या होगा बाबू माइनस में 84 आएगा। क्यों है इधर करेंगे, क्योंकि मुझे द्विघात समीकरण के रूप में लिखना है, द्विघात समीकरण के रूप में लिखेंगे तभी इसका हल आसानी से आ जाएगा, तो इक्वल टू ये क्या हो जाएगा 0। अब आपका द्विघात समीकरण के रूप का हो गया। यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा बाबू, a बराबर 4 हो जाएगा, b बराबर 16 हो जाएगा और c बराबर -84 हो जाएगा। आगे d का मान निकाल करके आप इसका मूल निकाल सकते हैं। इसको और आसान करने के लिए यहाँ पे देखते हैं कि कौन ऐसा अंक है जिसमें तीनों से भाग लग जाए, तो आप कौन अंक है 4 से सब में भाग लग जाएगा, तो ये आपका 4 से भाग लगेगा तो x स्क्वायर हो जाएगा, ये हो जाएगा 4x और ये 4 से भाग लगेगा तो ये हो जाएगा 21 इक्वल टू 0। अब आपका हो जाएगा a का मान 1, b का मान 4 और c का मान -21। आगे d का मान निकाल करके मूल का मान निकाल देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब चलिए क्वेश्चन नंबर कितने पे चलते हैं, 5 पे। 5 पे चलते हैं। 5 में आपका 2 क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन हम बताते हैं आपको, कहता है कि दो संख्याओं का योग 18 है, ठीक है, और उनके व्युत्क्रमों का योग 1/4 है, तो संख्या ज्ञात करें। देखिए इस आधार पे 2 क्वेश्चन है, दो संख्याओं का योग कितना है 18 है, तो यहां पे लिखेंगे माना कि पहली संख्या x, तो दूसरी संख्या कितनी हो जाएगी बाबू 18 - x। याद रहे जब जोड़ देगा तो घटाना है और अंतर कहेगा तो जोड़ना है, ठीक है। तो दूसरी संख्या 18 - x। अब प्रश्न से क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि इनके व्युत्क्रमों का योग 1/4 है। किसका, इसके और इसके व्युत्क्रमों का योग, पहली संख्या और दूसरी संख्या के व्युत्क्रमों का योग। तो पहली संख्या का व्युत्क्रम क्या होगा, x है तो इसका व्युत्क्रम हो जाएगा 1/x और 18 - x है तो 1/18 - x। इसका योग कितना है बाबू 1/4 कर लेंगे। फिर जैसे ये बनाया बटा का घटाव बनाया, ये बटा का जोड़ बनेगा। चलिए करते हैं इसको फटाक से। x में 18 से गुना करेंगे 18x माइनस x में x से गुना करेंगे तो x स्क्वायर, फिर इससे डिवाइड करेंगे तो इतना बचेगा, तो ये हो जाएगा 18 - x और फिर इसमें इतना से डिवाइड करेंगे तो इतना बचेगा, तो प्लस x इक्वल टू 1/4। इससे ये कैंसिल हो गया। 18x में 1 से गुना करेंगे 18x माइनस x स्क्वायर में 1 से गुना करेंगे -x स्क्वायर और इस 18 में ये 4 से गुना करेंगे। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होता है, ये ऊपर वाला में नीचे वाले से और नीचे वाला में ऊपर वाला से, तो 18 में 4 से गुना करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 72। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा 18x माइनस x स्क्वायर और ये 72 को इधर लाएंगे तो -72 इक्वल टू 0। ये आपका हो जाएगा x स्क्वायर, पहले करते हैं द्विघात समीकरण के हिसाब से, तो -x स्क्वायर प्लस 18x और -72 इक्वल टू 0। माइनस शुरू से हटाने के लिए क्या करना पड़ता है बाबू, सब में से सबका चिन्ह क्या हो जाता है, बदल जाता है। तो ये आपका हो जाएगा x स्क्वायर -18x प्लस 72 इक्वल टू 0। आगे आपको इसको क्या करना है, a बराबर 1 हो जाएगा बाबू, b बराबर -18 हो जाएगा और c बराबर 72 हो जाएगा। आगे d का मान निकाल करके मूल का मान निकाल दोगे, आंसर आ जाएगा इसका। ठीक है, अब चलिए चलते हैं 5 के 2 नंबर पे। कुछ भी नहीं है, बस अंक चेंज कर देना है। चलिए आपको 5 के 2 नंबर बताते हैं, फटाक से इसको स्क्रीनशॉट लीजिए। ठीक है, अब मैं 5 का 2 नंबर बता रहा हूं। मैं अभी बोला कि जैसे 5 का 1 नंबर है वैसे ही 5 का 2 नंबर बनेगा, बस केवल अंक चेंज है। देखिए कह रहा है कि दो संख्याओं का योग कितना है, इसमें 8 दिया है बाबू, तो यहां पे लिखेंगे माना कि
पहली संख्या सॉरी x, दूसरी संख्या जोग दिया है 8 और इसमें जो कितना दिया था 18, तो यहां क्या हो जाएगा 8 माइनस एक्स, 18 माइनस एक्स की जगह पे 8 माइनस एक्स। ठीक है, प्रश्न से उस समय इस बार क्या कर रहा है, कह रहा है कि व्युत्क्रमों का योग 8/15 है, यानी 1/x, x का व्युत्क्रम 1/x और इसका व्युत्क्रम क्या होगा 1/8 माइनस एक्स। इसके व्युत्क्रमों का योग कितना है बाबू 8/15, 8/15 कर दिए। ठीक है, जैसे ये बनाया वैसे ये बनेगा, फिर इसको बटा का जोड़ बनाएंगे, 8 में 1 से गुना करेंगे 8x, x में 1 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा x²। ठीक है, इससे इसको डिवाइड करेंगे तो इतना बचेगा, इतना में 1 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 8 माइनस एक्स, प्लस इससे इसको डिवाइड करेंगे तो इतना बचेगा, तो x में 1 से गुना करेंगे तो हो जाएगा x इक्वल टू 8/15। इससे आपको ये कैंसिल हो गया। ठीक है, अब आपको क्या करना है 8x में 8 से, ये ऊपर वाला में नीचे वाला से और ये ऊपर वाला में नीचे वाला से गुना करना है, तो 8x में 8 से गुना करना है तो ये हो जाएगा 64x माइनस x² में 8 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 8x² इक्वल टू 15 में 8 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 120। अब देखिए बाबू क्या करना है, ये हो जाएगा 64x माइनस 8x² और ये इधर आएगा तो माइनस 120 इक्वल टू 0। ठीक है, अब आपको क्या करना है, पहले स्क्वायर वाला अंक को रखना है, तो माइनस 8x² प्लस 64x माइनस 120 इक्वल टू 0। शुरू में से माइनस का चिन्ह हटाने के लिए सारे चिन्ह बदल जाते हैं, तो ये हो जाएगा 8x² माइनस 64x माइनस 120 इक्वल टू 0। अब इसको लिखना चाहे तो सब में देखेंगे भाग लग जाएगा क्या 8 से, तो लग जाएगा, तो ये हो जाएगा x² माइनस 8x, सॉरी ये प्लस हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि सिंबल बदल जाएगा, और ये प्लस 15 इक्वल टू 0। यहां पे आप लोग को ध्यान देना होगा कि आपको क्या करना है कि यहां a बराबर हो जाएगा 1, b बराबर हो जाएगा -8 और c बराबर हो जाएगा 15। आगे d का मान निकाल करके हम लोग मूल का मान निकाल देंगे, इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, जल्दी से आप इसको स्क्रीनशॉट लीजिए। ले लिए। अब चलते हैं हम 6 नंबर क्वेश्चन पे। देखिए 6 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, कहता है कि 3 क्रमागत धन पूर्णांक संख्याओं के वर्गों का योग 50 है। देखिए 3 क्रमागत यानी एक है तो दूसरा 2 है और तीसरा 3 है, ऐसे क्रमागत का मतलब होता है एक के बाद एक। तो यहां पे लिखेंगे माना कि पहली धनात्मक संख्या बराबर x। याद रखें क्रमागत जब भी कहेगा ना लगातार होता है। ठीक है, तो दूसरी धनात्मक संख्या कितनी हो जाएगी बाबू x प्लस 1, तो तीसरी धनात्मक संख्या कितनी हो जाएगी बाबू x प्लस 2। अब देखिए क्या कर रहा है, प्रश्न से कहता है कि इनके वर्गों का योग 50 है, यानी इसका होल स्क्वायर, इसका होल स्क्वायर और इसका होल स्क्वायर, यानी पहली संख्या, दूसरी संख्या और तीसरी संख्या तीनों के होल स्क्वायर का योग 50 है। तो चलिए करते हैं, x² प्लस x प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस x प्लस 2 का होल स्क्वायर इक्वल टू 50। ठीक है, इसको करते हैं, x में 1 से गुना करेंगे x², ये a प्लस b के होल स्क्वायर के फॉर्मूला पे बनेगा, तो ये हो जाएगा a² प्लस 2ab प्लस b², फिर ये हो जाएगा a² प्लस 2ab प्लस b² इक्वल टू 50। अब जोड़ते हैं, 1 2 3 3x², 2x और 4x कितना हो जाएगा बाबू 6x, 1 और 4 कितना हो जाएगा 5 इक्वल टू 50। ये आपका हो जाएगा 3x² प्लस 6x
और ये हो जाएगा +5 और ये आएगा इधर तो हो जाएगा -50 इक्वल टू 0। ये आपका हो जाएगा 3x² + 6x -45 इक्वल टू 0। ये सब में किससे भाग लग जाएगा बाबू? सब में 3 से भाग लग जा रहा है, 3 से डिवाइड हो जा रहा है, तो यहाँ पे लगा देंगे x² + 2x -15 इक्वल टू 0। आगे यहाँ पे a बराबर 1 हो जाएगा बाबू, b बराबर 2 हो जाएगा और c बराबर क्या हो जाएगा? -15 हो जाएगा। b का मान निकाल करके मूल का मान निकाल देंगे, हम लोग का आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम चलते हैं 7 नंबर क्वेश्चन पर। 7 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि दो क्रमागत धन पूर्णांक संख्याओं में पहले का वर्ग और शेष 2 के गुणनफल का योग 154 है। देखिए इसमें भी 3 क्रमागत धन पूर्णांक है, तो यहां पे पहले ऐसे ही मानेंगे। देखिए लिखेंगे माना कि पहली धनात्मक संख्या बराबर x, दूसरी धनात्मक संख्या x + 1, तीसरी धनात्मक संख्या x + 2। अब देखिए प्रश्न से क्या कहता है, कहता है कि पहली संख्या का वर्ग, चलिए पहली संख्या का वर्ग कर लेते हैं, ठीक, प्लस दूसरी और तीसरी शेष 2 के गुणनफल का योग, यानी इसके और इसके गुणनफल का योग, x + 1 और x + 2 के गुणनफल का योग कितना है बाबू? 154 है। ठीक है, तो चलिए करते हैं, x में x से गुना करेंगे तो हो जाएगा x², इसको करते हैं x में x से गुना करेंगे x², x में 2 से करेंगे 2x, 1 में x से करेंगे 1x, x में 1 में 2 से करेंगे 2 इक्वल टू 154। x² 2x², 2x और 1x कितना हो जाएगा? 3x + 2 और ये बराबर के बाद 154 प्लस में है तो इधर आएगा तो ये माइनस में हो जाएगा। तो ये आपका हो जाएगा 2x² + 3x -152 इक्वल टू 0। a बराबर आपका हो जाएगा 2, b बराबर हो जाएगा 3 और c बराबर हो जाएगा -152। विवेचक का मान यानी d का मान निकाल करके आप लोग मूल का मान निकाल लेंगे द्विघात सूत्र विधि से, आंसर आपका आ जाएगा। ठीक है, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। ठीक है, अब इसको मिटाते हैं, अब चलते हैं 8 नंबर क्वेश्चन पर। आठ नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है देखेंगे, कहता है कि 2 अंकों की एक संख्या इस प्रकार है कि इसके अंकों का गुणनफल 14 है। ठीक है, यदि संख्या में 45 जोड़ दे तो संख्या पलट जाती है, तो संख्या ज्ञात करनी है। तो ध्यान देंगे बाबू इसको। ठीक है, जब संख्या की बात है तो इसमें दहाई और इकाई होती है। 2 अंकों की संख्या मतलब एक दहाई और एक इकाई होती है, तो 1 इकाई और 10 दहाई एक संख्या होती है। जैसे अगर 21 लिखना है तो 1 इकाई है और 2 दहाई है। ठीक है, तो चलिए आपको बताते हैं। यहाँ पे लिखेंगे माना कि दहाई का अंक x और इकाई का अंक y, तो संख्या क्या होगी बाबू? संख्या जैसे मैंने आप लोग को 3rd चैप्टर में बताया था कि संख्या क्या होगी? 10 दहाई और 1 इकाई, तो 10x + y। ठीक है, अब यहां चलते हैं प्रश्न से। क्या कहता है क्वेश्चन में कह रहा है कि 2 संख्याओं का अंकों का गुणनफल 14 है, यानी x.y इक्वल टू कितना? 14। तो डेट इंप्लाई x बराबर क्या हो जाएगा बाबू? 14/y। समीकरण इसको 1 मान लेते हैं। ठीक है, अब चलिए पुनः देखिए क्या कर रहा है। यदि संख्या में 45 जोड़ दें
तो संख्या के अंक क्या हो जाते हैं, पलट जाते हैं। तो यहां लिखेंगे पुनः प्रश्न से 10x + y, ये संख्या है, ऊपर ही लिखेंगे ये संख्या। इसमें कितना जोड़ दिया जाता है, 45 जोड़ दिया जाता है। 45 जोड़ दिए तो संख्या के अंक क्या हो जाते हैं, पलट जाते हैं, यानी 10y + x हो जाएंगे। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा 10x + y, और ये वाले इधर आएंगे तो -10y और -x, और 45 फिर बराबर के बाद जाएगा तो -45। 10x में से एक x जाएगा तो ये हो जाएगा 9x, एक y में से 10y जाएगा तो -9y बराबर -45। ठीक है, अब देखते हैं क्या होता है। सब में 9 से भाग लग जाता है, लगा लेते हैं, तो ये हो जाएगा x - y = -5, समीकरण 2। ठीक है, अब हम लोग 2 में 1 का मान रखेंगे, यानी x बराबर कितना है, 14/y, यानी x को हटा करके 14/y रखेंगे। तो यहां लिख रहे हैं समीकरण 2 में 1 का मान रखने पर, तो पहले 2 वाले को नोट कर लेते हैं। x - y = -5, तो x के बदले में हमको क्या रखना है, 14/y, तो 14/y - y = -5। इसके नीचे कुछ भी नहीं है तो 1 मान लेते हैं, y और 1 का एलसीएम निकालेंगे, y हो जाएगा, ये आपको हो जाएगा 14 माइनस 1 का y हो जाएगा, y में y से गुना करेंगे तो हो जाएगा y² बराबर -5। ये आपका हो जाएगा 14 - y², y में 5 से गुना करेंगे तो आपको हो जाएगा -5y। चलिए इसको ऐसे करते हैं, 14 - y², ये इधर आएगा तो ये आपका क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा, 5y = 0। ये आपका हो जाएगा -y² + 5y + 14 = 0। हम लोग को मालूम है कि यहां से आप लोगों को माइनस का सिंबल हटाने के लिए सारे सिंबल बदल जाते हैं, तो ये आपका हो जाएगा y² - 5y - 14 = 0। तो a बराबर हो जाएगा 1, b बराबर हो जाएगा -5 और c बराबर हो जाएगा -14। आगे आप d का मान निकाल करके मूल का मान निकाल देंगे तो हमें y का मान निकल जाएगा। जब y का मान निकल जाएगा तो x, यहाँ y का मान रख करके x का मान निकल जाएगा। जब y और x दोनों का मान निकल जाएगा तो हम संख्या निकाल लेंगे। ठीक है, आराम से इसको बनाएंगे। कोई भी दिक्कत आए हमें डायरेक्ट कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएंगे, हम आपको उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, जल्दी इसको फटाक से स्क्रीनशॉट लीजिए। अब हम लोग चलेंगे क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। देखिए, कहता है कि दो प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का अंतर 45 है। ठीक है, छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या की 4 गुनी है। ठीक है, तो वह संख्या ज्ञात करनी है। देखो क्वेश्चन नंबर 9 है, तो यहां पे लिखेंगे माना कि बड़ी संख्या = x, छोटी संख्या = y। प्रश्न से कहता है दो प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का अंतर 45 है, यानी x² - y² कितना है, 45 है। ठीक है, इसको समीकरण 1 मान लेते हैं। पुनः प्रश्न से लिखेंगे, पुनः प्रश्न से क्या कह रहा है कि छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या की 4 गुनी है। तो छोटी संख्या आपका y है, तो y का वर्ग y² = बड़ी संख्या की 4 गुनी,
तो x में 4 से गुना करेंगे 4x इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा समीकरण 2। अब क्या लिखेंगे समीकरण 1 में 2 का मान रखने पर तो समीकरण 1 में 2 का मान रखिए तो y स्क्वायर को हटा करके आपको उसके बदले में क्या रखना होगा 4x, यानी यहाँ y स्क्वायर को हटा करके 4x रख दीजिए तो ये आपका हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 4x इक्वल टू 45। तो ये आपका हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 4x और ये 45 इधर जाएगा तो माइनस 45 इक्वल टू 0। आगे आपको यहाँ पे हो जाएगा a इक्वल टू 8, b इक्वल टू -4 और c इक्वल टू -45। आगे आप इसको d का मान निकाल करके मूल का मान निकाल दीजिएगा, आंसर आपका आ जाएगा। ठीक है, अब चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। 10 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि दो संख्याओं का अंतर 5 है, ठीक है बाबू, और उनके व्युत्क्रमों का अंतर 1/10 है। ठीक है, तो संख्या ज्ञात करें। तो देखिए दो संख्याओं का अंतर 5 है, मैंने आपको बताया था शुरू में अंतर कहे तो क्या करना है जोड़ना है। तो यहां पे लिखेंगे माना कि पहली संख्या इक्वल टू x, दूसरी संख्या x प्लस 5। प्रश्न से कहता है कि उनके व्युत्क्रमों का अंतर 1/x, x का व्युत्क्रम क्या होता है बाबू 1/x माइनस 1/x प्लस 5। ठीक है, व्युत्क्रमों का अंतर कितना है बाबू, तो इसके व्युत्क्रमों का अंतर 1/10 है। तो चलिए 1/10 आगे बटा का घटाव बनाएंगे, x में x से मल्टीप्लाई करेंगे x स्क्वायर, x में 5 से करेंगे 5x, फिर इससे इसको डिवाइड करेंगे तो इतना बचेगा और इतना में x से गुना करेंगे तो x प्लस 5 माइनस x प्लस 5 में इतना से डिवाइड करेंगे तो x बचेगा और x में x से मल्टीप्लाई करेंगे तो x इक्वल टू 1/10। x से x को कैंसिल करेंगे, x स्क्वायर में x से गुना करेंगे तो x स्क्वायर प्लस 5x में x से गुना करेंगे तो 5x बराबर 5 में 10 से गुना करेंगे तो 50। ये आपका हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 5x और ये बराबर के बाद प्लस 50 है तो इधर आएगा तो -50 इक्वल टू 0। आगे a का मान हो जाएगा आपका 1, b का मान हो जाएगा 5 और c का मान हो जाएगा -50। आगे d का मान निकाल करके हम लोग मूल का मान निकाल देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब हम लोग का हो गया क्वेश्चन नंबर 10 तक। जल्दी चलिए इसको फटाक से स्क्रीनशॉट लीजिए ताकि हम आगे के क्वेश्चन बढ़ सके। चलिए क्वेश्चन नंबर अब 11 की तरफ चलते हैं। क्या कर रहा है 11 नंबर क्वेश्चन, कहता है कि किसी संख्या और उसके व्युत्क्रम का योग 10/3 है, तो संख्या ज्ञात करें। बहुत इजी है बाबू, 11 नंबर क्वेश्चन है। माना कि संख्या बराबर x, तो प्रश्न से संख्या x हो गया और इसका व्युत्क्रम x का व्युत्क्रम क्या होगा 1/x, कितना है बाबू 10/3 है। ठीक है, तो चलिए इसको बटा का जोड़ बना लेते हैं। इसके नीचे कुछ भी नहीं है तो 1 ले लेते हैं। 1 x का एलसीएम x होगा, 1 से इसको डिवाइड करेंगे x आएगा, x में x से मल्टीप्लाई करेंगे ये हो जाएगा आपका x स्क्वायर। ठीक है, x से x को डिवाइड करेंगे 1 आएगा, 1 में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 1 10/3। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, ये 3 में x स्क्वायर से गुना करेंगे 3x स्क्वायर प्लस 1 में 3 से गुना करेंगे तो 3 और x में 10 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 10। ये आपका हो जाएगा 3x स्क्वायर और ये 10x बराबर के बाद इधर आएगा तो ये हो जाएगा -10x प्लस 3 इक्वल टू 0। आगे ए हो जाएगा a बराबर 3, b बराबर -10, c बराबर 3। आगे d का मान निकाल करके हम लोग मूल का मान निकाल देंगे, आंसर हमारा आ जाएगा। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। 12 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, कहता है कि 12 को 2
भागों में इस प्रकार विभाजित करें कि उनके वर्गों का योग 74 हो। देखिए 12 को 2 भागों में विभाजित करना है, तो मान लेते हैं, माना कि पहली संख्या x, दूसरी संख्या 12 माइनस x। ठीक है, प्रश्न से क्या कहता है? कहता है इनके वर्गों का योग 74 है, तो इसका वर्ग कीजिए x स्क्वायर प्लस 12 माइनस एक्स का होल स्क्वायर इक्वल टू 74। यह हो जाएगा एक्स स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर करेंगे तो 144 होगा ए स्क्वायर माइनस 2ab यानी 24x और प्लस बी स्क्वायर यानी एक्स स्क्वायर इक्वल टू 74। एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, माइनस 24x हो जाएगा प्लस 144 और ये इधर है आपका प्लस 74 इधर आएगा तो माइनस 74 इक्वल टू 0। ये हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 24x और प्लस 144 में से 74 घटाएंगे तो 4 में से 4 जाएगा 0 और 14 में से 7 जाएगा 7 इक्वल टू 0। सब में 2 से डिवाइड हो जाएगा, लगा देते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस 35 इक्वल टू 0। यहाँ पे हो जाएगा आपका a बराबर 1, b बराबर माइनस 12 और c बराबर 35। आगे d का मान निकाल करके हम लोग मूल का मान निकाल देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, जल्दी से इसको आप स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए अब चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 में। देखिए 13 का 1 नंबर और 2 नंबर 2 है, चलते हैं इसको भी बताते हैं। 2 क्रमागत प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग 421 है। ठीक है, 2 क्रमागत प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग कितना है बाबू? 421 है, तो वह संख्या ज्ञात करनी है। तो चलिए आपको ये भी मैं बता देता हूं। यहां पे आपको लिखेंगे कितना नंबर क्वेश्चन बाबू? 13 का 1 नंबर। माना कि पहली संख्या x, दूसरी संख्या x प्लस 1, क्रमागत कहेगा तो मतलब प्लस। ठीक है, प्रश्न से इसके वर्गों का योग 421 है, तो ये हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 421। चलिए इसको करते हैं, x में x से गुना करेंगे तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर, ये a प्लस b का होल स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस b स्क्वायर का हो जाएगा 1 इक्वल टू 421। एक्स स्क्वायर जोड़ेंगे तो 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, ये 421 प्लस में इधर आएगा तो आपका माइनस में हो जाएगा। आगे आपका हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 2x और माइनस 420 इक्वल टू 0। कौन ऐसा होगा जिसमें सब में भाग लग जाएगा तो 2 से, तो ये आपका हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस x और माइनस 210 इक्वल टू 0। a बराबर हो जाएगा 1, b बराबर 1 और c बराबर माइनस 210। आगे d का मान निकाल करके मूल का मान निकाल देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है बाबू, अब चलते हैं हम 13 के 2 नंबर क्वेश्चन पे। देखिए क्वेश्चन 13 का 2 नंबर क्या करा है? 2 क्रमागत विषम संख्याओं के वर्गों का योग 394 है। तो देखिए विषम संख्या, यहां पे ध्यान देंगे, विषम संख्या कौन होती है? 1 के बाद 3, यानी 1 से 3 के बीच का अंतर कितना है? 2 का अंतर है। 3 के बाद क्या होती है? 5, 3 और 5 के बीच का अंतर कितना है? 2 का है। 5 के बाद क्या होती है? 7, 2 का अंतर है। तो यहां पे हमें लिखना होगा, माना कि पहली विषम संख्या, पहली विषम संख्या x, तो दूसरी विषम संख्या कितनी हो जाएगी बाबू? अगर क्रमागत कर रहा है तो 2 से कम तो क्रमागत होगा नहीं, क्योंकि 1 के बाद 3 होती है विषम संख्या, तो x प्लस 2। तो प्रश्न से चलेंगे, इसका क्या कर रहा है? इसके वर्गों का जो 394 है। तो चलिए यहां पे करेंगे
ये आपका हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर बराबर 394। ये आपका हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी का होल स्क्वायर करेंगे, ए प्लस बी का होल स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू 394। ये आपका होगा एक्स स्क्वायर जोड़ेंगे तो 2x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 और ये बराबर के पहले आएगा तो माइनस 394 इक्वल टू 0। ये आपका हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 4x और माइनस 390 इक्वल टू 0। 2 से सब में डिवाइड हो जा रहा है तो डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x और माइनस 2 से इसको भाग लगाएंगे तो ये हो जाएगा 195 इक्वल टू 0। ए बराबर हो जाएगा 1, बी बराबर हो जाएगा 2 और सी बराबर माइनस 195। आगे डी का मान निकाल करके यानी विवेचक का मान निकाल करके हम लोग मूल का मान निकाल लेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये रहा आपका 13 का 1 नंबर और 13 का 2 नंबर। जल्दी से आप लोग इसको स्क्रीनशॉट लीजिए। अब आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। और जब आपका ये क्वेश्चन बन जाए तो आप कमेंट बॉक्स में यस लिखना नहीं भूलिएगा। ठीक है, अगर कोई प्रॉब्लम भी आ रही है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख करके बता सकते हैं, जहां पे मैं आपको फिर से इस क्वेश्चन को समझाने की कोशिश करूंगा। ठीक है, देखिए 14 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 2 अंकों की एक संख्या इस प्रकार है कि उनके अंकों का गुणनफल 18 है। ठीक है बाबू, जब संख्याओं से 63 घटाया जाता है तो संख्या के अंक पलट जाते हैं। सेम टू सेम ये क्वेश्चन जो है ये 8 नंबर के जैसा है। चलिए इसको भी बताते हैं आपको। 2 अंकों की संख्या तो आपको मालूम है दहाई और इकाई मानते हैं, तो ये हो जाएगा माना कि दहाई का अंक x, इकाई का अंक y, तो संख्या हो जाएगा बाबू 10x प्लस y। अब आते हैं प्रश्न की तरफ। क्या कहता है प्रश्न से, 2 संख्याओं के अंकों का गुणनफल 18 है। अंकों का गुणनफल, अंक आपका x y है तो x डॉट वाई इक्वल टू 18, तो डेट इम्प्लाई x बराबर हो जाएगा 18 बटा वाई, समीकरण 1। ठीक है, अब चलिए पुनः प्रश्न से क्या कहता है, यदि इस संख्या से 63 घटाया जाए तो संख्या के अंक पलट जाते हैं। तो चलिए 10x प्लस वाई माइनस 63 बराबर 10y प्लस x। ये हो जाएगा 10x प्लस वाई माइनस 10y माइनस x इक्वल टू 63। ये आपका हो जाएगा 10 में से 1x जाएगा तो 9x माइनस 9y इक्वल टू 63। अब सब में 9 से भाग लग जाए तो लगा दे रहा है x माइनस वाई इक्वल टू 9 सते 63 7, समीकरण 2। अब क्या लिखेंगे, समीकरण 2 में 1 का मान रखने पर। ठीक है, तो समीकरण 2 में 1 का मान रखते हैं। तो समीकरण 2 हमारा क्या है, x माइनस वाई बराबर 7। तो समीकरण 2 में 1 का मान रखिए, तो 1 का मान क्या है, x बराबर 18 बटा वाई। x को हटा करके 18 बटा वाई रखना है। तो देखिए 18 बटा वाई माइनस वाई बराबर 7, इसके नीचे कुछ भी नहीं तो 1 ले लेंगे, 1 वाई का लघुत्तम वाई, तो ये आपका हो जाएगा 18 माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू 7। फिर ये हो जाएगा आपका 18 माइनस वाई स्क्वायर बराबर वाई में 7 से गुना करेंगे 7y। ये आपका हो जाएगा 18 माइनस वाई स्क्वायर माइनस 7y इक्वल टू 0। तो
इसको द्विघात समीकरण के रूप में लिखेंगे y माइनस वाई स्क्वायर माइनस 7y और इसके पहले कोई चिन्ह नहीं तो प्लस 18 इक्वल टू 0। यहाँ पे आपको माइनस का सिंबल हटाने के लिए सब सिंबल बदलने पड़ेंगे, तो ये आपका हो जाएगा वाई स्क्वायर प्लस 7y और माइनस 18 इक्वल टू 0। a बराबर 1, b बराबर 7 और c बराबर माइनस 18। विवेचक यानी d का मान निकाल करके आप लोग को मूल का मान निकाल देंगे तो y का मान आएगा। जब y का मान आ जाएगा तो आपका किस चीज का मान आ जाएगा, इकाई का अंक आ जाएगा। और दहाई का अंक निकालने के लिए क्या करेंगे, दहाई का अंक निकालने के लिए इकाई का जो अंक आएगा उसमें 18 से भाग लगा देंगे, दहाई का अंक निकल जाएगा तो फिर आप संख्या लिख सकते हैं। ठीक है, ये आपका रहा क्वेश्चन नंबर 14। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। देखिए क्या कहता है, दो अंकों की एक संख्या अपने अंकों के योग की 5 गुनी है। ठीक है, और यह अपने अंकों के गुणनफल के 2 गुने से 5 अधिक है, और यह अपने अंकों के 2 गुने से 5 अधिक है। ठीक है, तो वह संख्या ज्ञात करनी है। देखो बाबू, यहां पे क्या करनी है आपको, यहां पे आपको लिखनी है वही चीज दहाई और इकाई वाला। माना कि दहाई का अंक इक्वल टू x। ठीक है, तो इकाई का अंक y। प्रश्न से क्या कह रहे हैं बाबू, कह रहा है कि यह संख्या यानी यहां पे संख्या आपकी क्या बनती है 10x प्लस वाई। तो 10x प्लस वाई इक्वल टू अपने ही संख्या के अंकों के योग की 5 गुनी है। तो अपनी ही संख्या के योग क्या होगा, x प्लस वाई, इसका 5 गुना। तो ये हो जाएगा 10x प्लस वाई इक्वल टू हो जाएगा 5x माइनस प्लस 5y। चलो करते हैं इसको, 10x प्लस वाई माइनस 5x माइनस 5y इक्वल टू 0। 10x में से 5x जाएगा 5x, 1y में से 5y जाएगा तो माइनस 4y इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा आपका 5x बराबर हो जाएगा 0 प्लस 4y। तो डेट इम्प्लाई 5x बराबर हो जाएगा 4y, तो x बराबर हो जाएगा 4y बटा 5। इसको हम समीकरण 1 मान लेते हैं। ठीक है बाबू, यहां तक तो समझ में आ रहा है, जोड़ घटाव है, क्लियर है। अब मैं आपको पुनः प्रश्न से चल रहा हूं, पुनः प्रश्न से क्या कह रहा है, पुनः प्रश्न से। ठीक है, पुनः प्रश्न से कह रहा है कि यह अपने ही अंकों के गुणनफल के, यह अपने ही अंकों के गुणनफल के 5 अधिक है। ठीक है, यानी ये जो संख्या है 10x प्लस वाई अपने ही अंकों के गुणनफल के, यानी अंकों के गुणनफल होता है x गुना वाई, इसके 2 गुने से यानी 2xy प्लस कितना अधिक है 5 अधिक है, प्लस 5 कर दिए। ठीक है बाबू, चलिए अब इसको आगे क्या करते हैं, लाते हैं बराबर के पहले इसको। तो ये हो जाएगा आपका 10x प्लस वाई माइनस 2xy प्लस 5 इक्वल माइनस 5 इक्वल टू 0। ठीक है, अब यहां पे देखिए क्या करेंगे, x का मान क्या है, इतना है। जहां जहां x है यहां पे इसमें, वहां पे इतना रख देते हैं। ठीक है, इसको हम समीकरण 2 मान लेते हैं और लिखते हैं समीकरण 2 में 1 का मान रखने पर, 1 का मान रखने पर चलिए 10 x का रहा है, x की जगह कितना रखना है 4y बटा 5 प्लस y की जगह पे कुछ नहीं, y रहेगा माइनस 2, x की जगह पे 4y बटा
5, ये आपका y रहेगा, -5 = 0। करते हैं गुना, 10 में 4 से 40y/5 प्लस y, नीचे कुछ नहीं है 1 लिख लेते हैं, माइनस 2 में 4 से 8y²/5 -5/1। ठीक है, अब चलिए एलसीएम निकालते हैं नीचे का। 5 1 5 1 का लघुत्तम 5, ये आपका हो जाएगा 40y प्लस 5y। 1 में 5 से डिवाइड करेंगे 5 आएगा, 5 में y से गुणा करेंगे 5y, माइनस 5 में 5 से डिवाइड करेंगे 1 आएगा, 1 में 8y से गुणा करेंगे 8y²। 1 में 5 से डिवाइड करेंगे 5 आएगा, 5 में 5 से गुणा करेंगे 25 = 0। 40y और 5y कितना हो जाएगा बाबू? 45y, -8y² -25, और 5 में इस 0 से गुणा करेंगे तो 0, ये आपका हो जाएगा -8y² प्लस 45y -25 = 0। अभी आपका हो जाएगा 8y² -45y प्लस 25 = 0। यहाँ पे आपका हो जाएगा a बराबर हो जाएगा 8, b बराबर हो जाएगा -45 और c बराबर हो जाएगा 25। a बराबर हो जाएगा 8, b बराबर हो जाएगा -45 और c बराबर हो जाएगा 25। आगे d का मान निकाल करके हम लोग मूल का मान निकाल देंगे तो हमारा क्या चीज का मान पता चल जाएगा? y का मान पता चलेगा। जब y का मान पता चल जाएगा तो हमें इकाई का अंक पता चल जाएगा। तो दहाई का अंक रखने के लिए y की जगह पे y का मान रख करके x का मान निकाल देंगे, हमें दहाई का अंक पता चल जाएगा। ठीक है, इसको जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए आप लोग। ठीक है बाबू, आज के लिए बस इतना ही। अगले जब हम क्लास में मिलेंगे तो आपको बताएंगे 16 नंबर क्वेश्चन है, यानी भीड़ पर आधारित जो प्रश्न होंगे वो मैं आपको बताऊंगा 16 नंबर क्वेश्चन से। इतना आप लोग बना करके हमें कमेंट में जरूर जवाब दीजिएगा कि आपका बना है कि नहीं बना है। अगर आपको हमारा ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के लिए शेयर कीजिए, और अभी तक अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारा चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है, हम ऐसे ही लगातार आप लोगों के लिए वीडियो लेकर के आते रहेंगे। अगर कोई भी मैथ के संबंध में कोई समस्या है, कहीं भी कोई दिक्कत है, आप मुझे कमेंट में लिख करके जरूर बताइए। जय हिंद।